हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जल्दी जल्दी क्लास में आ जाओ भाई, फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ये बात आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो टॉपिक चला हुआ है, जिसके अंदर हमारा नाउन कंप्लीट हो चुका है और प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक बार साउंड बता दीजिए क्लियर है या नहीं है। जल्दी बताइए भी, आवाज़ सही आ रही है? जल्दी जल्दी आओ, शुरू करते हैं फिर क्लास। बताओ भाई, साउंड आ रही है या नहीं आ रही, या मैं वैसे ही बोलते जा रही हूँ। गुड इवनिंग लता, साउंड क्लियर है? मेरे हिसाब से तो सब कुछ क्लियर है। आ रही है मैम, ओके जी, ओके ओके। तो शुरू करते हैं भाई अपना आज का टॉपिक। आज हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वर्ब। ठीक है, सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बता दो, जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि नाउन के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है एनी नेम, है ना। तो छोटी सी लैंग्वेज में, छोटे से वर्ड्स में मेरे को ये बता दो व्हाट इज़ वर्ब। रीजनिंग करनी थी पहले ना, एक बार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लें भैया अपा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाके एक टॉपिक कंप्लीट होएगा आपका। एनी एक्शन, वेरी गुड। कोई भी काम है ना जो आपका, कोई भी एक्शन है, उसको क्या बोलेंगे आप लोग? वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब। ठीक है, किसी भी काम का करना, हंस रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, चल रहे हो, कूद रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, एक्शन में हो आप, तो वही आपकी क्या है? वर्ब है। ठीक है, वर्ब दो टाइप की होती है बेसिकली। एक तो होती है आपकी, कौन कौन सी होती है बताना ज़रा। वर्ब कितने टाइप की होती है? वो अलग है कि आपकी जैसे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, वो चीज़ें अलग हैं। वैसे वर्ब कितने टाइप की होती है? कौन से दो टाइप होते हैं? बताओ। हाँ, दो टाइप्स की होती हैं पूजा, कौन सी? नहीं बताओगे? ट्रांजिटिव, ठीक है, और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होती है? इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लोगे तो आपको साउंड आएगी कि मतलब जैसे उसके अंदर से सेंस आएगी कि भी वट और हु की। हाँ, सकर्मक और नकारात्मक। लता, नकारात्मक नहीं होती, अकर्मक होती है। सकर्मक और अकर्मक होती है। हाँ जी, सीईटी में 64 मार्क्स हैं, 100% पुलिस में आएगा। हाँ, अकर्मक। ठीक है, तो ट्रांजिटिव कौन सी होती है? जिसके अंदर से ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके अंदर हमें बिना ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन उठेगा। और इनट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है? आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल सी लैंग्वेज थी ये। क्लियर? अब आप लोग है ना एग्जाम्पल से अच्छे से समझोगे। मैंने बोला लता किक्ड, लता किक्ड, मैंने इतना बोला कि लता ने किक किया, लता किक्ड।
तो अब क्या आपको ये नहीं लग रहा कि भी किसको किक किया लता ने? किसी बॉल को, किसी फुटबॉल को, या किसी इंसान को ही किक कर दिया? होगा ना? एक सेकंड भाई, मैं वीडियो बंद हो गया आपकी दूसरे फ़ोन में, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको अधूरा सेंटेंस लग रहा है ना, मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो लता किक्ड अ बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे था ये आपका क्या था? ट्रांजिटिव। क्या थी आपकी? ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ आ रहा है? ये है आपकी ट्रांजिटिव। उसके बाद मैं बोल दूँ कि बर्ड्स आर फ्लाइंग। पक्षी जो है उड़ रहे हैं। क्या ये आपको अधूरा लग रहा है? क्या ये टेंस आपको अधूरा लग रहा है? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना? तो यहाँ पे ये कंप्लीट है। तो ये कौन सा है? इनट्रांजिटिव वर्ड है। जो फ्लाइंग है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 ही पहचान थी इसकी बस, कि भाई अगर आपको सेंटेंस कंप्लीट लगे ऑब्जेक्ट के बिना तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं सॉरी इनट्रांजिटिव है, और अगर कंप्लीट ना लगे तो वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये तो था अपना ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब पढ़ते हैं वर्ब के 2 पार्ट होते हैं आपके। कौन से? फर्स्ट होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, सेकंड होता है आपका मेन वर्ब। मेंडी चौधरी पढ़ने पे ध्यान दे लो। ठीक है, अभी तक तो पुलिस में लगने की बात कर रहे थे, अब इंस्टा आईडी चाहिए आपको। हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर भी अब 2 टाइप आएंगी भी। मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब तो क्या होता है, मतलब कोई भी वर्ड होता है वो एक्सप्रेस करता है अपने काम को। ठीक है, ये तो होती है मेन वर्ब। जैसे हंसना है, रोना है, गाना है, पीना है, नाचना है, कूदना है। ठीक है, ये सारी आपकी मेन वर्ब है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है अब ये 2 टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी प्राइमरी, ठीक है, और एक होती है आपकी मोडाल्स। एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है मोडाल्स वाली। प्राइमरी के अंदर क्या क्या आता है आपका? बी की फॉर्म आएंगी, डू की फॉर्म आएगी और हैव की फॉर्म आएगी। ये किसके अंदर आएगा आपका? प्राइमरी के अंदर। और जो ये होते हैं ना बी, डू, हैव, ये आपका एज ए हेल्पिंग वर्ब भी काम करते हैं और एज ए मेन वर्ब भी काम करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। जो प्राइमरी के अंदर बी, डू और हैव यूज़ होता है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी और एज ए मेन वर्ब भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये तो थी प्राइमरी की बात। अब हम पढ़ते हैं मोडाल्स के बारे में। मोडाल्स के बारे में अब मोडाल्स देखिए भाई, सबसे पहले ये तो आपको पता ही है कि मोडाल्स को हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। मोडाल्स होते कौन कौन से? लिखना फटाफट सभी। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, मस्ट, ought to, need, dare, used to। यही होते हैं ना? और कोई रह तो नहीं क्या? देखो एक बार। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। वुड कहाँ गया? वुड रह गया भाई, वुड। ठीक है, हाँ डेयर लिख दिया। शुड, वुड, डेयर, में। वेरी गुड। एक बात का ध्यान रखना भाई, जो आपका ये यूज्ड टू होता है ना, यूज्ड टू, जो यूज्ड टू होता है ये एज ए मॉडल भी यूज़ होता है और एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। ठीक है, एज ए मॉडल भी यूज़ होता है और एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। क्लियर भाई?
इतनी बात समझ आई है? जैसे कि देखो एडजेक्टिव और मॉडल्स के रूप में कैसे यूज होगा वो देखो। ought to लिख दिया, मस्ट रह गया भाई, लिख दिया मस्ट भी लिख चुके हैं हम लोग। मॉडल्स करें अब? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो अब हम कैन और कुड को साथ लेके चलेंगे। देख लो वर्ब से लेके मॉडल्स पे आगे, है ना? वर्ब पे चले थे हम लोग और अब मॉडल्स कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा लेकिन जितना भी होगा। तो कैन और कुड देखो भाई, सबसे पहले जो कैन होता है आपका वो कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद किसी को पावर इसी के अंदर तो आ गई ना, कैपेसिटी और एबिलिटी, ये पावर ही तो है आपकी, ठीक है भाई। तो इन चीज़ों के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं। कैपेसिटी और एबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, परमिशन के लिए भी करते हैं, वेरी गुड। पहले एक बार मैं पावर वाले रूल लिखवा रही हूँ। परमिशन में भी करते हैं वैसे तो, पॉसिबिलिटी में भी करते हैं, रिक्वेस्ट में भी करते हैं, है ना? तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके कैन का यूज़ होता है। तो कैपेसिटी और एबिलिटी में डिफरेंस बता दो फटाफट, अच्छे बच्चों के जैसे। कैपेसिटी और एबिलिटी में डिफरेंस। शायद फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने इंट्रो दिया था, शायद बताया था, पक्का याद नहीं है मेरे को, नहीं बता रहा कोई। कैपेसिटी होती है ना जो, ये फिज़िकली होती है। क्या होती है ये? फिज़िकली। और जो एबिलिटी होती है ना वो मेंटली होती है। ठीक है भाई, नहीं बताया, अब बता रही हूँ, ठीक है। कैपेसिटी फिज़िकली होती है, एबिलिटी मेंटली होती है। अब ये फिज़िकल और मेंटल क्या है तो वो देखिए। मैंने बोला आई डैश सोल्व दिस सम, आई डैश सोल्व दिस सम। एक मैं बोलती हूँ आई डैश स्विम, ऊपर वाला है मैं इस सम को सोल्व कर सकता हूँ भाई, नीचे वाला मैं तैर सकता हूँ। दोनों में ही आपकी पावर यूज़ होएगी, है ना? दोनों में ही कैन आएगा। लेकिन बात तो हमारी कैपेसिटी और एबिलिटी की चल रही थी ना। ऊपर वाले में सम सोल्व करना है, हाथ पैर चलेंगे या दिमाग चलेगा? पूजा वीडियो पॉज नहीं हुई है, यूँ की यूँ है, चल रही है फ़ोन में, साथ के साथ मैं देखने लग रही। दोनों में कैन आएगा, वेरी गुड। पूजा बोल रही है एबिलिटी ऊपर वाला, वेरी गुड। ऊपर वाले में है ना दिमाग की पावर ज़्यादा चलती है नहीं, मेंटली पावर लगेगी, और नीचे वाले में फिज़िकली पावर लगेगी तैरने में। तो ऊपर वाली एबिलिटी है, नीचे वाली कैपेसिटी है। इस बात का डिफरेंस का पता लग गया आप लोगों को कि एबिलिटी क्या होती है और कैपेसिटी क्या होती है। जिसमें दिमाग यूज़ हो, माइंड यूज़ हो, एबिलिटी। जिसमें हाथ पैर, शरीर की ताकत, फिज़िकली पावर ज़्यादा यूज़ हो रही है, कैपेसिटी। ओके, ये तो था पावर के लिए। उसके बाद कैन ये कहाँ पे यूज़ होता है? परमिशन के लिए भी यूज़ होता है। सेकंड पॉइंट बनाओ कैन का। कैन का सेकंड पॉइंट है परमिशन। परमिशन के लिए कैन का यूज़ होता है। जैसे कि डैश आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? तो यहाँ पे मे भी बोल सकते हैं लेकिन कैन भी बोल सकते हैं। कैन आई गो। मे होता है बड़ों के लिए और कैन होता है अपने हम उम्र या छोटों के लिए। लता क्लास सही चल रही है? ठीक है भाई। परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है? पॉसिबिलिटी के लिए। थर्ड पॉइंट डालो कैन का,
पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का यूज़ होता है। जैसे कि भाई मान लो, सपोज करो कोई एग्जांपल है कि मान लो आप ये बोल दिया भाई आपकी शीट के नीचे ना बॉम्ब हो सकता है ना, तो देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर शीट, अंडर योर शीट, आपकी शीट के नीचे बम हो सकता है, बॉम्ब। तो यहाँ पे भी किसका यूज़ करेंगे आप लोग, कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोर्थ नंबर पे क्या यूज़ करोगे वो देखो। फोर्थ रूल है आपका रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए, रिक्वेस्ट के लिए। अब रिक्वेस्ट के लिए कैसे हैं, मान लो आपको अपने फ्रेंड से कोई पेन ही लेना है, पेन, तो डैश आई टेक योर पेन। परमिशन और रिक्वेस्ट एक ही बात होगी ना, यहाँ पे परमिशन भी मांग रहे हो है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भी क्या मैं तेरा पेन ले सकता हूँ। समझ आ रहा है यहाँ तक। कुड लिखा है, कहाँ लिखा है पूजा कुड। कैन और कुड के बारे में इकट्ठा बताऊंगी ना, अभी कैन के बाद कुड के बारे में बताऊंगी। कुड कहाँ लिखा है मैंने, कैन आई टेक योर पेन, रिक्वेस्ट की है आपने, पिछले में देख लेते हैं भाई। कैन कुड ही आएगा भाई यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए कुड ही आता है, पॉसिबिलिटी के लिए कुड ही आता है, कुड। क्लियर। अब है ना एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, जैसे मैंने अगले वाले में बताया कि रिक्वेस्ट के लिए आप पेन का यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल पोलाइटली रिक्वेस्ट हो, बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट, जहाँ पे बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट हो कि प्लीज़ मेरे को पेन दे दो, वहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। कुड आई टेक योर पेन, समझ आ रहा है। यानी जो कुड होता है वो भी रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, और सिंपल रिक्वेस्ट नॉर्मली कर रखी है तो कैन का यूज़ होएगा, ठीक है। अब मान लो आप किसी को बोल रहे हो कि क्या तू मेरी हेल्प करेगा, तो क्या बोलोगे, कैन यू हेल्प मी। अब किसी को बोलो कि प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर दे, फिर बोलोगे कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। पेपर में कैसे पता चलेगा पोलाइट रिक्वेस्ट है, पेपर में पता लगाना ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर रिक्वेस्ट वाले में अभी, हाँ सच्ची मैंने एक सेंटेंस देखा था, मैंने क्लास में ये करवाया था, तब मैंने सेंटेंस देखा था, वहाँ पे क्या लिख रखा था, अभी मैंने आप लोगों को बोला है ना, वहाँ पे ये लिख रखा था, डैश यू हेल्प मी प्लीज़, डैश यू हेल्प मी प्लीज़, और वहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था कैन और कुड। वो पीपीटी है ना जो मैंने करवाई थी, वो कल दिखाऊंगी आप लोगों को, कल क्वेश्चन करवाऊंगी ना, कल तो नहीं, कल तो ये पूरा ही नहीं होगा मेरे हिसाब से, आज तो नहीं कंप्लीट होगा मॉडल्स। जब ये मॉडल्स कंप्लीट हो जाएंगे, वो पीपीटी लेके आऊँगी मैं आपके सामने, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ भाई कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो सेंटेंस है ये, डैश यू हेल्प मी प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, क्या मेरी हेल्प करोगे, तो कुड का यूज़ होएगा यहाँ पे। क्लियर भाई, समझ आ रहा है। कुड। उसके बाद आपका कैन का और कुड का क्या बच गया भाई, कैन का और कुड का कुछ नहीं बचा, इतना ही था आपका। दोबारा देख लीजिए एक बार, कैन और कुड इतना ही था आपका। कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर के लिए आप कैन का यूज़ करेंगे। यही चीज़ें अगर पास्ट में हैं, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई, यही चीज़ें अब पास्ट में आ जाए
हाँ लता, वेरी गुड, यही बात मैं आपको बता रही थी। यही चीज़ें अगर पास्ट में आ जाए, जैसे आई डैश सोल्व दिस सम व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। देखो भाई, इसके अंदर भी तो एबिलिटी है ना, कैन का यूज़ करेंगे, लेकिन ये पास्ट की बात है, वो ज़ाया हुआ है यहाँ पे। ये वर्ब नहीं देखनी, सोल्व नहीं देखना, क्योंकि मॉडल्स के बाद तो लगती ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सोल्व नहीं देखोगे आप। लता कुड, ये आपका ठीक है तरीका कि भी कैन फर्स्ट फॉर्म के साथ, कुड सेकंड फॉर्म के साथ, लेकिन इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि भी यहाँ पे सोल्व आया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है, इसको मत देखना, यहाँ पे आना सीधा, ठीक है। पास्ट की बात है तो क्या आएगा, कुड आएगा। क्या आएगा, कुड। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे आपके सामने, मैं यहाँ पे बोल देती हूँ आई डैश स्विम। अगर मैं इतना बोल लूँ आई डैश स्विम, देन यू फील कैन, ठीक है, आई कैन स्विम। अगर मैं बोलूँ आई डैश स्विम व्हेन आई वॉज यंग, इतना बोल दिया मैंने, आई डैश स्विम व्हेन आई वॉज यंग, अब क्या फील करोगे, वही पास्ट की बात आ गई, तो अब क्या फील करोगे, कुड फील करोगे। वेरी गुड, ठीक है। कैन और कुड में डिफरेंस पता लग गया, क्योंकि उसके बाद हम मे और माइट पे चलेंगे। जल्दी बताओ भी, लग गया होगा, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, पता है मेरे को, है ना। तो देखिए भाई, नेक्स्ट बनाइए आपका मे और माइट का, मे और माइट का बनाइए। सबसे पहले मे का रूल है पॉसिबिलिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ होता है। अभी पॉसिबिलिटी के लिए तो कैन का भी यूज़ था, लेकिन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो ना, वहाँ पे मे आएगा, और जहाँ पे वैसे ही लग रहा है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पे कैन आएगा। पूजा वर्मा, बड़ी हंसी आ रही है, ठीक है भाई। तो मैं बोल दूँ इट डैश रेन टुनाइट, आज रात को है ना भी बारिश हो सकती है। कम हो तो माइट, माइट तो बिल्कुल ही कम के लिए होता है। देखो मैं आपको 3 एग्जांपल बोलती हूँ। मैंने बोला आकाश में है ना बिल्कुल काले बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल काले बादल, ठीक है। तो मैंने बोला कि आज है ना भाई बारिश आएगी, तो ये पूरे चांसेस है ना बारिश आने के, तो वहाँ पे आप मे फील करोगे, ठीक है। फिर क्या है, ठंडा मौसम हो रखा है, कोई काला बादल नहीं है लेकिन धूप भी नहीं है, आप बोल रहे हो कि भी आज बारिश आ सकती है, वहाँ पे आप कैन का यूज़ करोगे, ठीक है। अब क्या है, धूप निकली हुई है तेज़, और आप वैसे ही हवा में बड़ी फेंक रहे हो कि आज है ना भाई बारिश आएगी, धूप निकल रही है, बारिश का कोई नामो, बादलों का कोई नामो निशान ही नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो कि बारिश आएगी, वहाँ पे यूज़ करोगे माइट। तीनों में डिफरेंस पता लग गया, तीनों में डिफरेंस पता लगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग, मे का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, मे का। वेरी गुड। नेक्स्ट मे का कहाँ यूज़ होता है, ये भी इम्पोर्टेंट, मे मस्ट, ये तो सारे ही इम्पोर्टेंट है इसके, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आ गया भाई। दूसरा है विश करने के लिए, प्रे करने के लिए आप लोग मे का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे कि बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, या फिर मे यू लिव लॉन्ग, है ना भाई। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो विश करते हो, जहाँ पे आप लोग प्रे करते हो किसी के लिए, वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है मे के लिए, थर्ड रूल है मे के लिए, पर्पज़ के लिए। किसी भी काम को करने का हमारा जो उद्देश्य होता है ना, उसके लिए मे का यूज़ करेंगे। कैसे? ऐसे कि भी हम है ना खाना खाते हैं, वी ईट, ठीक है, सो दैट, ताकि, वी डैश लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो किसका यूज़ होएगा? मे। किसका यूज़ होएगा? मे। वी स्टडी सो दैट वी गोट अ गवर्नमेंट जॉब, वी में गोट अ गवर्नमेंट जॉब है ना, हम पढ़ते हैं ताकि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। समझ आ रहा है पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ होएगा मे? अच्छा, माइट मैंने आप लोगों को बताया कि लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद मे का आगे देखिए आप लोग, मे का यूज़ होता है भाई परमिशन लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए। और परमिशन किससे ले रहे हो? जिसको आप रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, मतलब बड़ों से परमिशन लेने के लिए, ठीक है। जैसे कि मे आई कम इन मैम। आप लोग भी है ना जब क्लास में आओ ना तो ऐसे पूछा करो, मे आई कम इन मैम, ठीक है। कल से क्लास में आओ तो ऐसे पूछना है, मे आई कम इन मैम। तो परमिशन लेने के लिए किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। हाँ लता, ऐसा ही होता है, मे फर्स्ट फॉर्म वही वाला रूल है जैसे हमने कैन कुड किया था ना, कैन प्रेजेंट के लिए, कुड पास्ट के लिए, ऐसे ही इसमें होता है। मे फर्स्ट मे होता है वो प्रेजेंट के लिए होता है, और माइट होता है वो पास्ट के लिए होता है, ऐसा ही इसमें होता है। पूजा, क्लास रुक रही है मैम। क्यों भाई? नेट ख़त्म कर दिया होगा आपने इंस्टा की रील देख देख के। नेक्स्ट देखिए मे वाला, मे के लिए ही नेक्स्ट रूल है आपका, क्या क्या रूल लिखवा दिया मैंने? पर्पज़ हो गया, परमिशन हो गया, विश हो गया और पॉसिबिलिटी, यही रूल थे भाई मे के, ठीक है। मे के यही रूल थे आपके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं हम लोग विल और शैल को इकट्ठा, विल और शैल को इकट्ठा। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है क्या? तो इसमें देखिए भाई दोनों ही है ना, फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है। फ्यूचर टेंस के लिए जो शैल होता है ना, शैल, वो तो होता है सब्जेक्ट आई और वी के साथ, और जो विल होता है वो होता है आपका ही, शी, इट, दे, यू या फिर एनी नेम, ठीक है। फ्यूचर टेंस में यूज़ होएगा, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर यूज़ होएगा विल और शैल दोनों। शैल लगेगा आई वी के साथ और विल लगेगा ही, शी, इट, दे और यू के साथ, ठीक है। इतना तो सभी को पता था ना। एग्जाम्पल करवा देती हूँ मैं एक, जैसे कि आई डैश गो टू कॉलेज टुमारो। आई डैश गो टू कॉलेज टुमारो, तो बताओ। वेरी गुड, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज जाऊँगा भाई, ठीक है। अब इसी के आगे मैं लगा दूँ एंड ही डैश कम विद मी। अब बताइयो, एंड ही डैश कम विद मी, दूसरे डैश में क्या आएगा? दूसरे डैश में क्या आएगा?
पूजा रूहिल, कई बार आई के साथ विल भी होता है। हाँ अभी बताऊंगी आगे, टेंशन ना लो। आई के साथ विल भी यूज़ होता है और बाकियों के साथ शैल भी यूज़ होता है। सब्र करो, बताऊंगी सभी। अब इस सेकंड में क्या आएगा, विल आएगा। ठीक है, ये तो थी सिंपल सेंटेंस की बात। किसकी बात थी? सिंपल सेंटेंस की बात। उसके बाद क्या है, कुछ ऐसे रूल है जहाँ पे ये चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं। जैसे कि किसी को कमांड देनी हो, ठीक है, किसी को कमांड दे रहे हो, वहाँ पे क्या होएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे कि आपने बोल दिया कि यू डैश लीव द रूम एट वंस। एक बारी के लिए तुम अपना रूम छोड़ दो, कमांड दी है ना आपने। वैसे तो यू के साथ विल आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, शैल आएगा। इसी केस में अगर और कुछ जैसे आई और वी होता ना, तो विल आता उनके साथ, इसी केस में, कमांड वाले में ही। ठीक है, कमांड के बाद जैसे ये फर्स्ट था आपका, सेकंड है अगर प्रॉमिस करना हो किसी को, किसी से प्रॉमिस करना है, तब भी ये चीज़ें उल्टी हो जाती है। कैसे उल्टी हो जाती है? जैसे कि आई डैश बी अवॉर्डेड, कि मुझे है ना भाई अवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, या फिर यू डैश बी अवॉर्डेड, तुम्हें अवॉर्ड दिया जाएगा पक्का। तो प्रॉमिस कर रहे हो ना आप उससे, तो आई के साथ वैसे शैल आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। यू होता तो यू शैल बी अवॉर्डेड हो जाता। ठीक है, प्रॉमिस करना है तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, उल्टे हो जाएंगी ये चीज़ें। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है थ्रेट। किसी को धमकी देनी है आपने, धमकी देते टाइम भी उल्टा हो जाता है। फिल्मों का मेन मशहूर डायलॉग सुना होगा आपने, आई डैश किल यू, मैं तुम्हें मार डालूँगा। तो आई शैल नहीं होता वहाँ पे, आई विल होता है, आई विल किल यू, है ना। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिटर्मिनेशन, जहाँ पे आपने पक्का निश्चय कर लिया ना भाई, मैं तो ये काम करूँगा ही करूँगा चाहे कुछ हो जियो, वहाँ पे भी ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। कैसे? जैसे कि आई डैश वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, आई डैश वर्क हार्ड एंड गोट ए गवर्नमेंट जॉब। रुक तो नहीं रही आकाश, चल रही है क्लास तो। वाईफाई भी ठीक है भाई, क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आई विल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई विल। ठीक है, थ्रेट और डिटर्मिनेशन के लिए भी क्या आएगा, उल्टे हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, पता नहीं भी क्या हो रहा है। मेरे पास जो दूसरा जिसमें मैं देख रही हूँ ये क्लास, उसके अंदर तो ठीक चल रही है। आ गया जी समझ में? तो ये सारी चीज़ें तो वो थी कि जिसके अंदर विल और शैल आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट के अंदर क्या है आपका, और क्या रूल हो सकता है इनका। मेन रूल यही था भाई। ठीक है, मेन रूल आपके यही थे, विल और शैल के मेन रूल यही थे। उसके बाद हम लोग वुड के बारे में बात करते हैं। वुड के बारे में, वुड क्या होता है, सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट, पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए, पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए आप वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है,
पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए वुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि सपोज आप जैसे स्कूल में जाते थे तो बाय बस जाते थे ना, तो क्या लिखोगे? आई डैश गो टू स्कूल बाय बस। आई डैश गो टू स्कूल बाय बस। तो आप पास्ट में बस से जाते थे ना स्कूल, तो यहाँ पे क्या आएगा? वुड आएगा। क्या आएगा? वुड। एक बात ध्यान रखना भाई, जहाँ पे आपको रेदर देन वर्ड दिख जाए ना, रेदर देन वर्ड दिख जाए, वहाँ पे बिना सोचे समझे वुड लगा देना, बिना हिंदी बनाए, बिना कोई रूल देखे, ठीक है। और जहाँ पे लेस्ट दिख जाए वहाँ शुड लगा देना, वो आगे बताऊँगी मैं। जहाँ पे रेदर देन वर्ड दिख जाए, वुड और यूज टू में डिफरेंस बता दो, बता दूँगी भाई। इसके अंदर अब यही सेंटेंस उठा लूँ मैं। अगर ये ऐसे होता, आई डैश टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल बाय बस, आई डैश टू गो टू स्कूल बाय बस, इसमें बता दो, इसमें भी वुड आएगा, इसमें यूज्ड आएगा, ठीक है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे शुड है आपका, शुड और ought टू है, दोनों एडवाइस के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन हम अलग अलग कैसे पहचानेंगे? टू से। टू मिलेगा आपको सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही आदत के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये टू आया है ना, ये वाला टू, ये यूज्ड को दिखाएगा। फिर यहाँ पे वुड थोड़ी नहीं लगा सकते हो आप, मोडाल्स के बाद तो टू आता ही नहीं। लेकिन यूज्ड टू और ought टू, ये दो मोडाल्स ऐसे हैं जिनके बाद टू आता है। अब समझ आया लता? दोनों ही आदत के लिए, लेकिन टू का डिफरेंस है। एक में टू मिलेगा सेंटेंस के अंदर, एक में नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड रूल कौन सा होता है इसका? सेकंड रूल में क्या है? किसी की प्रेफरेंस को जानने के लिए, प्रेफरेंस को जानने के लिए, ठीक है। अब जैसे सपोज करो आपके घर में मेहमान आ गए, तो आप उनको क्या बोलेंगे कि क्या आप चाय लेंगे? ऐसे ही बोलोगे ना, चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, है ना। तो वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, ऐसे ही बोलते होगे कि आप चाय लेना पसंद करेंगे, वुड यू हैव अ कप ऑफ, या फिर ऐसे बोलते हो कि आप चाय तो नहीं लेते होगे ना, तो अगला शर्म के मारे आप खुद ही बोल देगा कि ना भाई नहीं लेता, है ना। ऐसे कौन कौन बोलता है कि आप चाय तो नहीं लेते होगे? चलो भाई, डैश यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? तो यहाँ पे आ जाएगा वुड यू, वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो रेदर देन बताया था ना, तो वो क्या होता है? वो भी जैसे चॉइस के लिए होता है। किसके लिए होता है? चॉइस के लिए, कि मैं इस काम की बजाय ये काम करना पसंद करूँगा, है ना। तो ही डैश रेदर डाई देन बैग, कि वह ना भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करेगा, तो वुड आ जाएगा। ये रेदर और देन का पेयर होता है, ठीक है। रेदर देन इकट्ठा दिख गया ना आपको, अब हिंदी भी नहीं बनानी, सीधा वुड लगा दो। और पूरे चांसेस होते हैं, HSSC वाले तो इतने निकम्मे हैं, मैम जब कॉफ़ी और टी ऑप्शन दे के पूछे तब भी वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। HSSC वाले तो क्या करते हैं, अगर मोडाल्स देंगे ना वो, तो लेस्ट वाले सेंटेंस को उठाएंगे, लेस्ट वाले में शुड आता है, या फिर रेदर देन वाले को उठाएंगे, इनमें आपका वुड आता है, या फिर वो उस वाला उठाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, मे वाला, मे में से बोलेंगे। ये 3-4 ही मोडाल्स हैं उनके पास, ठीक है। तो ये था प्रेफरेंस के लिए वुड, इतना समझ आया?
नेक्स्ट देखिए भाई, अभी मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ यहाँ पे। आई डैश टू गो टू स्कूल बाय बस, आई डैश रिटर्न ऑन फुट। ठीक है, बताइए दोनों में क्या क्या आएगा। कि मैं ना स्कूल बस से जाता था लेकिन मैं वापस पैदल आता था। दोनों ही बात आदतों की हैं। तो बताइए, पास्ट हैबिट की बातें हैं, तो इनके अंदर आप क्या फील करेंगे। लता बोल रही है यूज़ टू कर दो जी, दोनों में कर दूं? यूज्ड दोनों में कर दूं? ऑप्शन है आपके पास यूज्ड और वुड, ये ऑप्शन है। पहले यूज टू देन वुड, वेरी गुड। यहाँ पे तो यूज्ड आएगा और यहाँ पे वुड आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू आया हुआ था तो यूज्ड का यूज़ किया, यहाँ पे टू नहीं आया हुआ था तो वुड का यूज़ किया। वेरी गुड, समझ आया? हाँ भाई, पहले यूज्ड, वेरी गुड। उसके बाद आपका क्या रहता है भाई वुड वाला? एक है ना, क्या बोलते हैं उसको, कल्पना को, इमेजिनेटिव। हाँ, जो इमेजिनेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इमेजिनेटिव सेंटेंस होते हैं जो आपके, जिसमें आप इमेजिन करते हो कि काश मैं HSSC का चेयरमैन होता, है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस के अंदर भी आप वुड का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे। काश मैं एक राजा होता। ठीक है, तो वुड दैट आई वर अ किंग। काश मैं एक राजा होता, तो यहाँ पे वुड का यूज़ आ गया। कोरी कल्पना कर रखी है, ये पूरी नहीं हो सकती, है ना, तो क्या आ जाएगा? वुड आएगा। ये बात समझ में आई? जैसे कि और सेंटेंस है, मान लो जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ सकता, है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस के अंदर आप वुड का यूज़ करेंगे। अभी देखो, मैंने आपको पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या बताया था? वुड बताया था ना। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड भी यूज़ होता है, दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। अब आप ये बोलोगे मैम फिर पहचानेंगे कैसे? तो एग्जामिनर इन दोनों में से ऑप्शन में एक ही देगा, दोनों इकट्ठे नहीं देगा। ठीक है, वुड यू हेल्प मी प्लीज़, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, दोनों ही यहाँ पे राइट हैं। समझ आ रहा है? दोनों ही यहाँ पे राइट है, वुड और कुड, दोनों फील कर सकते हो आप। तो एग्जामिनर ऑप्शन में एक ही देगा। पता नहीं भाई क्यों रुक रही है क्लास। अब ये दूसरा फ़ोन तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ, वही वाली बात है लता, प्रेजेंट हो विल और पास्ट हो देन वुड। ठीक है भाई, तो आज यहीं तक करते हैं हम लोग, वुड तक ही। बफरिंग भी थोड़ी ज़्यादा ही बता रहे हो आप लोग, बाकी मेरी तरफ से तो शायद नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, लेकिन कोई ना, हमारा काफ़ी हो चुका है। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मोडाल्स के अंदर आपका कैन, कुड, और कैन कुड के बाद आपका कैन वाला मे माइट हो चुका, कैन कुड हो चुका, विल शैल हो चुका और वुड हो चुका, है ना। इतना हो चुका भाई आपका। ठीक है, बफरिंग में ही निकल गया। अच्छा जी, कुड बफरिंग में निकल गया। कुड को ढूंढो भाई, कहाँ है कुड? वेयर इज कुड? कुड
कुड का ये है भाई, एक तो रिक्वेस्ट करनी हो ना, पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है, वहाँ पे कुड आएगा, अभी मैंने जैसे बताया था। हाँ, दोनों ही पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए, कुड और वुड दोनों, ठीक है। तो एक तो मेन रूल यही था इसका। उसके बाद क्या होता है, जहाँ पे आपने कैन यूज़ किया था ना, कैपेसिटी और एबिलिटी दिखाई दी, वहाँ पे तो कैन यूज़ हुआ था प्रेजेंट के अंदर। लेकिन अगर वही कैपेसिटी और एबिलिटी आपकी पास्ट में होती है ना, तो आई डैश सोल्व दिस सम व्हेन आई वाज, अगर यही कैपेसिटी और एबिलिटी पास्ट में होती देन यू यूज़ कुड, ठीक है। अब कोई दिक्कत है पूजा? ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कमेंट तो करने नहीं है, तो बोलने का फ़ायदा है नहीं, है ना, मैं बोलती ही नहीं आज। ठीक है भाई, तो करो अपनी तैयारी अच्छे से, बाकी के मॉडल्स कल कंप्लीट करेंगे। ओके, मिलते हैं कल, तब तक ख्याल रखिए अपना। गुड नाइट सभी को। टेन वकैब कल करेंगे, आज बफरिंग कर रहे हो आप लोग, कल 20 वकैब ले आऊँगी मैं, ठीक है। ओके भाई, बाय।